पक्षपाती कार्रवाई नगर पालिका के थ्रू से की जा रही थी। इसमें 4 घंटा मेरे को बंद किए। क्यों कहते हमारे नुकाया गए पे बैठे हैं, हम लोग को बैठने के लिए भी मतलब ऐसे ही बंद कर रहे हैं। ये दुकान नुकसान नहीं उठा सकते। अमीर रहते तो हम रोड पे नहीं बैठते थे। रेगुलरली हफ्ता देते हैं नगर पालिका को। अब यहाँ पे बैठे हैं तो ये ऑर्डर आ रहा है कि एसी बंद कर दो। अरे नौकर है, हम मालिक है। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। लगातार हम खबर के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि फेरी वालों पर किस तरीके से महानगर पालिका द्वारा कहर बरसाया जा रहा है। आज ये फेरी वाले प्रभाग समिति डी में मौजूद है और क्या कुछ मांग लेकर यहाँ पे बैठे, इनसे जानेंगे। क्या कहना चाहती है मैडम? यही कहना है हमारा कि भाई हमको फेरी वाला जोन दो जहाँ पे थोड़ा कार्रवाई ना होवे, क्योंकि हम लोग हमेशा इतना नुकसान नहीं उठा सकते। इतने अमीर रहते तो हम रोड पे नहीं बैठते थे। ठीक है, अब इधर पे आए हम नगर पालिका में, दूसरे माले पे बैठे हम लोग। मैडम अलका मैडम हमको देख के निकल गई। हम लोग ने बोला, थोड़ा रिक्वेस्ट किया हम लोगों को बात करनी है, तो भी वो चले गए। और यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग को बैठने के लिए भी मतलब ऐसे ही बंद कर रहे हैं, ये दुपात कर रहे हैं। हमारे से ही तो इन लोग है ना। हाँ, आज ये कुर्सी पे बैठ के इतना राज करते हैं। हम लोगों को, जो पब्लिक है, उन लोगों को सब ये पागल समझते। लगातार यहाँ पे वसी विरार में एक चीज देखी जा रही है कि जिन्हें जिम्मेदारी उठानी चाहिए वो लगातार भागते नजर आ रहे। 41 इमारतों के विषय में स्नेहा दुबे भागती नजर आई थी, आज यहाँ पर अलका खैरे जी भागते नजर आ रही है। अगर इसी तरीके से वसी विरार में जिम्मेदारी उठाने वाले लोग भागेंगे तो इन गरीबों पर क्या बीतेगी वो देखने की बात होगी। आप क्या कहेंगे अंकल, क्या कुछ हुआ था उस दिन आपके साथ? आने के बाद तो देखा तो मेरा स्टॉल टूट गया। स्टॉल टूटा हुआ दिखा हुआ था उसमें आपको? पुलिस स्टेशन में भी लेके गए थे? हाँ, मैं जब डीएसपी रुका तो मेरे को पुलिस स्टेशन में 4 घंटा मेरे को बंद किए। क्यों? भाई तू क्यों जाते हमारे नुकाया गए, ऐसा बोला गया? हाँ, आगे तुम गए। आप इन फेरी वालों के लिए लगातार आवाज उठाते नजर आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे चेतन? देखिए कैसा है, अभी आपको पता है 4-5 महीनों से हम संघर्ष कर रहे हैं कि फेरी वाला जो है उनको जोन मिले और जो अनधिकृत फेरी वाले हैं स्टेशन परिसर में वो जो है वहाँ से हटे, ताकि ट्रैफिक का इशू रिजॉल्व हो जाए। अब 2 दिन पहले इनके साथ में जब खबर मिली हमको कि आचोले पुलिस टाके के सामने जो फेरी वाले हैं सब पे कार्रवाई हुई है, तो हम वहाँ पे घटनास्थल पर पहुँचे। घटनास्थल पर पहुँचने के बाद हमें दिखाई दिया है कि पक्षपाती कार्रवाई नगर पालिका के थ्रू से की जा रही थी, ऐसा हमें नज़र दिखाया है। तो उसके अंदर 2 चीज़ें ऐसी थी कि कुछ लोगों के ठेले वैसे रखे गए थे, कुछ दुकानें वैसे रखी गई थी। जब हमने इनसे पूछा ये फेरी वालों से, तो उनका कहना यह था कि ये जो है रेगुलरली हफ्ता देते हैं नगर पालिका को, इसके लिए जो इनकी दुकान अभी भी वहाँ पे मौजूद है। और साथ ही साथ में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के शिंदेगढ़ का ऑफिस भी मैंने वहाँ पे देखा जिस पे झंडा लगा हुआ था, और वहाँ के लोग भी इनको आके कह रहे थे क्योंकि यहाँ हमारा झंडा लगा लो कि आप सेफ हो जाओगे। मैं पूछना चाहूँगा नगर पालिका के प्रशासन से, आयुक्त अनिल कुमार पवार से, क्या नगर पॉलिटिकल पार्टीज़ का अगर झंडा लगेगी तो वो लीगल हो जाता है क्या? ऐसा तो हर एक कोई अपना अपने झंडे बना के जो है लगा के उसको लीगल कर लेगा। तो हमारी मांग इतनी ही है, कार्रवाई अगर इन पे हो चुकी है, इनका तो नुकसान हो चुका है, 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार के एक ठेले उनके तोड़े गए हैं, उनको वैसे कमाने का कुछ भी जरिया नहीं है। अगर इन पे कार्रवाई हुई है तो जितने वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो सारे एक साथ में साफ किए जाए। जेसीबी अभी तुरंत यहाँ पे रवाना किया जाए। अब जब अलका मैडम से मिलने आए, अलका मैडम हमारे सामने थी, सामने रहकर हम जब बोल रहे, रिक्वेस्ट कर रहे आप थोड़े रुकिए, फेरी वाले आ रहे हैं, हमको बात करनी है आपसे, वो तुरंत निकल गई। ये जनता के लिए, और जबकि टाइमिंग है 3 से 5 सहायक का मिलने का टाइमिंग है, नगर पालिका का टाइमिंग है, हम कोई विदाउट टाइमिंग तो आया नहीं है। उनको उसी मुताबिक बुला के लाया हमने, और फिर भी वो भाग जा रही है। और अभी जब हम यहाँ पे बैठे तो ये ऑर्डर आ रहा है कि एसी बंद कर दो। इनके बाप के नगर पालिका क्या एसी बंद करने के लिए? हमारे टैक्स के पैसे तो तुमको पगार मिलता है, हमारे टैक्स के पैसे तुमको पगार मिलता है, तुम हमारे नौकर है, हम मालिक है, हमारे मुताबिक चलेगा, तुम्हारे मुताबिक चलेगा ना। हम जब प्रश्न पूछने आए तो उसका जवाब दो। आपको काम करने के लिए वहाँ पे नियुक्ति किया गया है, तो आप अपना पूरा काम करो और निष्पक्ष होकर काम करो। पक्षपाती कार्रवाई अगर करोगे तो हम शांत बैठने वाले नहीं है। अभी मैं मैडम से रिक्वेस्ट किए, मैं मैडम को बोले जब तक आप यहाँ पे आओगे नहीं और जेसीबी वहाँ पे हिलेगा नहीं तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा, महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा इन फेरी वालों से 40 रुपया, 500 रुपया और 1000 रुपये की जो पावती वसूली जाती है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए वही तो है ना कि एक तो इनका सारा सिस्टम जो है, नेक्सस जो है नगर पालिका ही फैलाती है। नगर पालिका ही खुद जो है उनको हफ्ता लेती है, उनको आश्रय देती है, फिर 2 महीने बाद असिस्टेंट कमिश्नर चेंज हो जाते हैं, वापस से वो आते हैं कार्रवाई करने के लिए। तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है? ये बेचारे गरीब फेरी वालों का हो रहा है। ये फेरी वाले क्या जाएंगे? ये तो आशा में है कि हमने हफ्ता दे दिया, अभी जो हमारा दुकान सेफ है, लेकिन एकाएक लोग आ जाते हैं अचानक से जेसीबी उठाकर, और जो है अपंग, या मेरे बाजू में देख पा रहे अपंग व्यक्ति है, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स है, वो हॉस्पिटल गए थे ट्रीटमेंट के लिए। जब जैसे आए उन्होंने तो उनका ठेला जो है टूटा हुआ दिखा। जब उन्होंने विरोध किया तो पुलिस ने उनको उठा के लेके गया, पुलिस ने उनको मारा भी। पुलिस को अधिकार कौन देता है मारने का? पुलिस कौन होते, कौन है मारने वाले? अगर तुम गलती की, तुम गुना दाखिल करो, FIR करो, कोर्ट में केस चलाओ ना। कौन अधिकार कौन दिया तुमको मारने का? चलो पुलिसों की बात, नगर पालिका कर्मचारी उनको ऐसे घसीट रहते हैं, लेडीज़ को घसीट रहते हैं, उनके हाथों पे निशान आ गए। गरीब का कोई वैल्यू नहीं है क्या मार्केट में?
आप यहाँ फेरी वालों के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनके हक के लिए लड़ रहे हैं, पर यहाँ से सहायक तो जो है वो भाग चुकी है, आगे आप क्या करेंगे? हमने अभी फ़ोन किया है, उनको बुलाया है, एक रिक्वेस्ट किया है, अभी भी हम रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि वो यहाँ पे आए, हमारा निवेदन स्वीकार करें और जो है वहाँ पे तुरंत जो है जेसीबी जो है फॉरवर्ड करे ताकि वो कार्रवाई करे, क्लीन करो, निष्पक्ष होकर कार्रवाई करो, भले किसका भी पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस हो, भले वो बीजेपी का हो, शिंदे गठ का हो, आम आदमी पार्टी का हो, कांग्रेस का, किसका भी हो। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो इलीगल है, उसमें कोई पार्टी पक्ष का नहीं दिखना चाहिए और सब पे इक्वल कार्रवाई करनी। इसी तरीके से अगर बातों को और चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं महानगर पालिका वाले तो आप क्या करेंगे? देखिए हमारे फेरी वाले तो ऑलरेडी आपने बताया है कि उनको कितना आक्रोशित है। जो आने वाले समय में जो भूमिका हम लेंगे तो ऑफिस से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जो भी असिस्टेंट कमिश्नर हो या कमिश्नर हो, रास्ते पे अगर इनका कैबिन है तो रास्ता हमारा है, रास्ते से इनको घर पे जाना है, रास्ते से इनको घर पे आना है। खुली चेतावनी है, शायद धमकी समझो। 353 का गुना दाखिल होता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनता के लिए कितनी भी बार जेल में जाने के लिए तैयार हो। हमने अपनी बीती खबर में भी आपको बताया था कि आने वाले समय में देखने की बात होगी कि इन फेरी वालों की जो मांग है वो पूरी होती नजर आती है या महानगर पालिका के जो अधिकारी है, भ्रष्ट अधिकारी है, वो अपनी कुर्सी पर गांधी जी के 3 बंदर की तरह बैठे नजर आते हैं। क्या कुछ होता है ये आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल ऐसी और खबर देखने के लिए देखते रहे खबरों का खुलासा सच की परख हमसे, क्योंकि हम लाते हैं हर मुद्दे की सच्चाई और गहराई आप तक।